अब बात भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी उस इमारत की। करप्शन की इमारत कहे जाने वाले नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया। ट्विन टावर पर पूरे देश की निगाहें थी। सावधानी और तकनीक की मदद से ये सब कुछ प्लान हुआ था। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए धड़ाम इनसाइड स्टोरी। ट्विन टावर गिरने का वीडियो है क्या? मैं भेज रहा हूँ। मैं अपने घर पर ही था। मेरा घर ट्विन टावर के सामने ही है। मैंने क्लोज वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरे पास भी एक और वीडियो आया। मेरे फोन पर तो जितने मैसेज आ रही है ब्लास्ट की आ रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को उड़ाया कैसे? बहुत सही हुआ। करप्शन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो आपने अब तक फोन पर देखा, अब बड़ी स्क्रीन पर देखिए। जिसने नहीं देखा वो देखकर दंग हो जाएगा। जिसने देखा है उसे भी कई अनदेखी तस्वीरें नजर आएंगी। आप इसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये तस्वीर आपके जहन में भूचाल लाएगी। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6। चौबीस घंटे से ना रिपोर्टर हटे, ना कैमरामैन थके। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज में जो दिखा वो कोई और नहीं देख पाए। ये देश के सबसे बड़े कंट्रोल्ड ब्लास्ट की सीधी साधी रिपोर्ट नहीं, इनसाइड थ्रिलर स्टोरी है। सुबह के 8 बज चुके हैं और फिलहाल मैं 93 सेक्टर में हूँ। जी हाँ, 93 सेक्टर एपिसेंटर है। मेरे ठीक पीछे आप ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं। इट इज विलेज की आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ सुपर टेक एंड ब्रांच कोर्ट जहां पर ये ट्विन टावर्स फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक 2:30 बजे महज 9 सेकंड में ये धड़ाम हो जाएंगे। रात के 8 बज चुके हैं और ये वही सेक्टर है, सेक्टर 93 है। यहाँ पर सब कुछ जस के तस है। नहीं है तो सिर्फ ट्विन टावर जो ध्वस्त हो चुके हैं, गगनचुंबी इमारत धड़ाम हो चुकी है, लेकिन आसपास की बिल्डिंग सुरक्षित हैं। इन 12 घंटों के दरमियान नोएडा के सेक्टर 93 में जो हुआ उसकी महा कवरेज में न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम जुटी। आसमान से, जमीन से, बिल्डिंगों की छत से, सेक्टर 93 के पास के सभी फ्लाईओवर से, बगल से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे से न्यूज 18 इंडिया के 50 कैमरों में ट्विन टावर का विध्वंस कैप्चर है। पलक झपकते ही ट्विन टावर भरभरा कर जमींदोज हो गया। ट्विन टावर विध्वंस होने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। ट्विन टावर के पास गतिविधियां तेज हो गई थी। एक ट्रिगर दबाया गया, तेज धमाका हुआ। आसमान छूने वाले ट्विन टावर के धमाकों ने झकझोर कर रख दिया। धमाके के साथ ट्विन टावर से धूल का गुबार उठा। धूल के गुबार के साथ ट्विन टावर दरकने लगा। देखते ही देखते ट्विन टावर की ऊपरी मंजिलें ढहने लगी। ट्विन टावर देश में विध्वंस होने वाली सबसे ऊंची इमारत थी, जिसमें 32 मंजिला टावर नंबर 16 एपेक्स था। दूसरा टावर नंबर 17 सियान 29 फ्लोर का था। इन दोनों टावर में 915 फ्लैट, 21 दुकानें, 2 बेसमेंट थे। ट्विन टावर करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बने थे।
जिन टावरों को बनने में 13 साल लगे, उनका विध्वंस महज 9 सेकंड में हुआ। नोएडा के लोग इस ऐतिहासिक और रोमांच से भर देने वाले पल के गवाह बने। एक तूफान के गुजर जाने के बाद अब नोएडा ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, मगर धड़कने बढ़ाने वाला यह किस्सा महज 9 सेकंड का नहीं है। ट्विन टावर को तबाह करना इतना आसान नहीं था। पूरा देश दिल थामकर जिस विध्वंस का गवाह बना, उसकी डिटेल रिपोर्ट हैरत अंगेज है। ट्विन टावर पलक झपकते ही नीचे गिरा, लेकिन धूल का गुबार हर तरफ फैला। इस धूल को कम करने का काम शुरू हो चुका है। स्मोक गन से, पानी के छिड़काव से धूल हटाई जा रही है। ब्लास्ट स्पॉट पर क्विक रिस्पांस टीम लगा दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्विन टावर गिराने का नागपुर कनेक्शन क्या है? रिपोर्ट में समझिए। सायरन बजा, ट्रिगर दबा और फिर ऐसा धमाका हुआ कि कैमरे अंधे हो गए। इस कैमरे पे दिखाता हूं मैं आपको धूल कैसी है। ये उंगली मैंने कैमरे पे लगाई और ये इतनी धूल हो गई है, एक पूरी परत हो गई है कैमरे पर। ये कैमरे पर पूरी परत जम गई है। ये मैं यहाँ उंगली लगा रहा हूँ कैमरे के ऊपर और ये पूरी परत एक कैमरे पर आ गई है। इसी तरह से ये पूरी परत पूरी सोसाइटी पर फैल चुकी है। ऐसा धमाका हुआ कि आसमान ढक गया। ध्वस्त हुई, लेकिन उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स देखिए, हम यही कह रहे थे कि ये धूल का गुबार कैसे पूरे सेक्टर को अपने आगोश में ले लेगा। अब चारों तरफ 360 एंगल से अगर आप तस्वीरें देखें तो कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा धमाका हुआ कि परिंदे भी पनाह मांगने लगे। ऐसा धमाका हुआ कि धरती हिल गई। ऐसा दृश्य दिखा कि कलेजा थर्रा गया। ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। महज चंद सेकंड लगे, लेकिन वो चंद सेकंड बहुत भारी थे। जैसे जैसे ढांचा ढह रहा था, दिलों में खौफ बढ़ रहा था, अनहोनी की आशंका बढ़ रही थी। काला गुबार इस खौफ में इजाफा कर रहा था। बारूदी अंधड़ पूरे इलाके को ढके जा रहा था। ट्विन टावर में हुआ महाविस्फोट कल्पना से परे था। हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहां धूल का गुबार था। उसी गुबार में नोएडा का सेक्टर 93 एक पल के लिए गुम हो गया था। बिल्डिंग है ही नहीं अब, बिल्डिंग के सबसे करीब था। ये बिल्डिंग यूं दिख रही थी। हम बार बार सुबह से यहाँ खड़े थे, आपको यूं करके इशारा दिखा रहे थे कि ये बिल्डिंग गिरेगी। बार बार ये बता रहे थे कि ये सियान है, ये एपेक्स है। बार बार ये बता रहे थे कि ये 40 मंजिला होना था। बार बार ये बता रहे थे कि ये 32 मंजिला हो गया, लेकिन अब तो कुछ नहीं। ट्विन टावर की तबाही के साथ बारूद बरसा, जिसके साथ धरती पर सीमेंट, सरिया से लबरेज मलबे का अंबार उमड़ आया। स्लो मोशन में देखिए हाहाकारी गुबार कितना भयावह लग रहा था। जब ये बारूदी बवंडर शांत हुआ तो 4 मंजिला इमारत जितना मलबे में तब्दील हुआ। धूल के तूफान के बीच एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही थी। पानी का छिड़काव शुरू हो गया था। कि जब हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी धूल हम महसूस कर पा रहे हैं। मास्क हमने N95 लगाया, साथ ही हमें चश्मा लगाना पड़ा है क्योंकि आंखों में भी इसका असर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। कुछ सेकंड का थ्रिलर था ये।
देखने वालों का दिल धक धक कर रहा था। जो दूर थे वो भी डरे सहमे थे, क्योंकि धमाके की गूंज 10 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा दहशत फैला रहा था धुएं का ये भुजंग गुबार। इसी गुबार में गुम हो गया ट्विन टावर। तब जाकर कहीं नोएडा प्रशासन ने राहत की सांस ली। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है डेब्रिस है वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। ट्विन टावर ध्वस्त हो गए, लेकिन अभी बड़ा काम बाकी है। इसमें वक्त लगेगा। आने वाली नई सुबह नोएडा के सेक्टर 93 के लिए नई होगी। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा टावर नजर नहीं आएगा, मगर कम लोग जान पाए हैं कि ट्विन टावर का विध्वंस कैसे किया गया। ये मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था। महीने भर से ट्विन टावर को गिराए जाने का ऑपरेशन चल रहा था। इसके लिए महाराष्ट्र के नागपुर से हरियाणा के पलवल और उत्तर प्रदेश के नोएडा तक की खाक छानी गई। ऑपरेशन ट्विन टावर को सुपर सीक्रेट रखा गया। मिशन की निगरानी में पुलिस की पूरी पलटन लगी थी। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की तारीख पहले 21 अगस्त तय थी, लेकिन कुछ वजहों से तारीख 28 अगस्त तक बढ़ाई गई। इसे गिराने के लिए विस्फोटक नागपुर से खरीदा गया। विस्फोटक को नागपुर से लाकर हरियाणा के पलवल में रखा गया। पलवल से नोएडा तक विस्फोटक की सप्लाई फिल्मी अंदाज में हुई। विस्फोटक से लदी 2 गाड़ियां पुलिस एस्कॉर्ट में पलवल से निकलती थी, जिसमें एक में विस्फोटक और दूसरे में डेटोनेटर भरा रहता था। इन गाड़ियों का पलवल से निकलने का वक्त और रूट बेहद ही सीक्रेट रखा जाता था और नोएडा के सेक्टर 93 तक पहुंचने के लिए बेहद ही एहतियात बरती जाती थी। ट्विन टावर के पूरे एरिया में CCTV सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए थे। बिना इजाजत किसी को भी इस पूरे एरिया में कदम रखने में मनाही थी। दिन भर ट्विन टावर में बारूद बिछाने के बाद बचे विस्फोटक को दोबारा पलवल भेज दिया जाता था। एपेक्स और सियान टावर में यही रूटीन पखवाड़े तक जारी रहा। बहुमंजिला टावर को विस्फोटक बनाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। ट्विन टावर को गिराने के लिए 325 किलोग्राम सुपर पावर 90 विस्फोटक, 63,300 मीटर सोलर कोड, 10,990 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगाया गया, जिसके लिए टावर के हर कॉलम और बीम को वी शेप में काटा गया। इसी काटी गई जगहों पर विस्फोटक भरे गए। ग्राउंड फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक एक्सप्लोसिव हर कोने में भरा गया। इसके बाद 4-4 फ्लोर का गैप देकर विस्फोटक लगाया गया। विस्फोटक लगाने के लिए 9,800 सुराख दोनों टावर में बनाए गए थे। ट्विन टावर के जर्रे जर्रे को बारूदी जंजीर से जकड़ा गया था, इसलिए एक बार धमाका होते ही सारी कड़ियां बिखर गई। पूरे बंदोबस्त में कितनी टीम लगी थी, ये भी जानिए। ट्विन टावर के पास 560 पुलिसकर्मी तैनात थे। रिजर्व फोर्स के 100 जवानों को मोर्चे पर लगाया गया था। क्विक रेस्पॉन्स टीम की 4 टीमें मौजूद थी। इनके साथ राहत बचाव के लिए NDRF की टीमें लगी थी। पुख्ता इंतजाम था। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले पेशेवर लोग थे। इस काम में 6 विदेशी इंजीनियर, 10 इंडियन ब्लास्टर और कई मजदूर लगे। इस पूरे काम में 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया। ट्विन टावर को विस्फोटक से लोड करने के साथ कई हिस्सों को इस तरीके से तोड़ा गया जिससे कि ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाए।